स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु नानक देव जी की है। श्लोक महला पहला। सत्संग के वचन। घर में घर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शब्द दुनिकार दुन तह बाजे शब्द निशान। श्री गुरु नानक साहिब जी से किसी ने सवाल किया कि महाराज, गुरु की क्या पहचान है और गुरु क्या देता है। गुरु साहिब ने फरमाया कि ये शरीर परमात्मा से मिलने का घर है। इस घर के अंदर से उस घर का रास्ता है जहां हमेशा रहना है। ये शरीर किराए का मकान है। कहते हैं जो महात्मा हमें इस घर के अंदर उस मालिक का घर दिखाए वह सतगुरु है, वह संत है। त्रिलोकी फना है, जो सचखंड है वह फना नहीं होता। प्रलय में ओम तक की सृष्टि ढह जाती है और महाप्रलय में सोहम तक ढह जाती है। सचखंड कहो, सतलोक जहाँ मकामे हक, ये वह देश है जहाँ ना प्रलय आती है ना महाप्रलय। इसलिए संतों ने सचखंड को अपना इष्ट रखा है। जब हम सतगुरु के पास जाएंगे वह कहेगा तेरे अंदर 5 शब्द, 5 कलमे, 5 नौबतें बज रही हैं। अपनी सूरत को उनके साथ जोड़ दे। उनमें कशिश है। वे सहस दल कंबल से शुरू होकर सचखंड में जाकर खत्म हो जाती हैं। क्षत्रिय हो जहाँ ब्राह्मण, जहाँ कोई और कौम, जहाँ कौमों मजहबों का सवाल नहीं। हमें तो इल्म लेना है, रास्ता लेना है। हमें सतगुरु के साथ कोई रिश्ता नाता तो करना नहीं। कबीर साहिब मुसलमान जुलाही थे। राजा बीर सिंह और बघेल सिंह उनके सेवक थे। गुरु रविदास जी जूते गांठते थे। मेवाड़ के राजघराने की मीराबाई और राजा पीपा जैसे क्षत्रिय राजपूत उनके सेवक थे। सो इन 5 शब्दों का रास्ता देता है वह सतगुरु है। और क्या दिखलाएगा। दीप लो पाताल तह खंड मंडल हैरान, तार गोर बाजितन तह साच तख्त सुल्तान। इसके अंदर करोड़ों दरिया, करोड़ों पहाड़, करोड़ों सूरज, करोड़ों चांद हैं। खुद खुदा इसके अंदर है। ब्रह्मा, पार ब्रह्मा इसके अंदर है। जो पर्दा खोलकर हमें वहां पहुंचा दे वही कामिल मुर्शिद है, पूरा गुरु है। इसके अंदर मीठी से मीठी, प्यारी से प्यारी रागनी हो रही है। जो रूहानी मंडलों पर गए, चाहे वे अहले हनूद हिंदू धर्म को मानने वाले हों, चाहे इस्लाम को मानने वाले हों, सभी ने ये लज्जत ली। मौलाना रूम साहिब कहते हैं कि ओलिया अल्लाह को वह राग बड़ा प्यारा लगता है। मौलाना रूम कहते हैं बांगे अजब अज आसमां, दरमी रसद हर साहते, मी नशन बद आ बांगे रा इल्ला के साहिब दौलते। मैं उस अजब बांग को हर वक्त सुनता हूँ। कहते हैं इस नगमे को बड़े भाग्यशाली लोगों के सिवाय और कोई नहीं सुन सकता। फिर कहते हैं गुफ्त पैगंबर की आवाज़े खुदा, मी रसद दर गोशे मन हमचू सदा। हजरत मोहम्मद साहिब कहते हैं कि खुदा की आवाज़ हर वक्त मेरे कानों में आ रही है। तो लोगों ने पूछा कि वह आवाज़ हमें क्यों नहीं सुनाई देती। कहते हैं मुहर बर गोछे शुमा बनिहाद हक, ताब आवाजे खुदा नारद सबक। खुदा ने तुम्हारे कानों पर मोहरें लगा रखी हैं। जाओ किसी कामिल मुर्शिद के पास ताकि वह तुम्हारे कानों की मोहरें खोल दे। मौलाना रूम साहब कहते हैं ब हफ्तम चरख नौबत पंजदारी चू खेमा जीशश जिहत बरकंदा बाशी।
आंखों तक ये शरीर कब्र है। इन 6 चक्रों में नाम नहीं, केवल लफ्ज है। नाम आंखों से ऊपर है। जो नाम मुक्ति देता है वह आंखों से ऊपर है। जब तू 6 मंजिलों को लांघ कर 7वीं मंजिल पर जाएगा तो वहां से 5 नौबतें शुरू हो जाएंगी। वहां से लेकर मकाम हक तक 5 नौबतें मुकम्मल हो जाएंगी। फिर कहते हैं, रब ने हर एक इंसान की आंखों के पीछे पर्दा लगाकर उसे बाहर निकाला हुआ है। फिर खोलता किस तरह है? वह अकाल पुरुष मुर्शिद बनकर पर्दा खोलने के लिए आता है। फिर क्या हिदायत देता है? तू चुपचाप अंदर तवज्जो दे, अंदर 5 नौबतें बज रही। जब तू 9 द्वारों से ऊपर चढ़ जाएगा, अंदर की राह एक है, हाथ, कान, नाक, मुंह एक है। हम 6 चक्रों की कब्र में बैठे हुए हैं। हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लफ्ज हैं। जब आप अंदर जाओ, वहाँ कोई लफ्ज नहीं, वह अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। जो कामिल फ़कीर अंदर गए, उनकी राह एक है, चाहे वे किसी भी कौम के क्यों ना हों। वह कुल मालिक बहदू लशरीक इसके अंदर है। बाहर ना किसी को मिला है, ना किसी को मिलेगा। हमारी किताबें कहती हैं, कुरान शरीफ कहता है कि खुदा शाहरग से नज़दीक है। हम उसे मंदिरों, मस्जिदों और दूसरे धर्म स्थानों में ढूंढते हैं। अगर कोई सच्ची मस्जिद है तो ये हमारा शरीर है जिसमें खुदा मिलता है, वह हमारे अंदर है। सच्चा गुरुद्वारा, सच्चा ठाकुर द्वारा हमारे अंदर है। वहाँ हर वक्त बांग हो रही है, कभी बंद नहीं होती। जब आप मर जाओगे तब बंद होगी। सुखमन कै गर राग सुन, सुन मंडल लिप लाए, अकथ कथा विचारिये मनसा मनह समाए। सतगुरु से राह लेकर 9 द्वारों को छोड़कर 10वीं गली खोल लो। सुषमना के रास्ते से होते हुए तारामंडल, सूरज, चंद्रमा को लांघ जाओ। जब सुषमना में प्रवेश करोगे तब राग सुनाई देगा। बाहर के बाजे तो 2 घंटे 4 घंटे बजकर बंद हो जाते हैं, मगर जो बाजे तुम्हारे अंदर हैं वे कभी बंद नहीं होते। जब मौत आएगी तब बंद होंगे। फिर कहते हैं कि जब वह राग सुनेगा तो काम, क्रोध, आशा, मनसा सभी मर जाएंगे। उन रागों का नमूना बाहर है ही नहीं, वे अकथ हैं। उनको सुनने से इंद्रियां भी अपने भोगों को छोड़ देती हैं। ये हालत कब पैदा होगी? जब तू सुषमना से होकर पार ब्रह्म में पहुंच जाएगा, जहां पहुंचकर इसकी आत्मा के ऊपर से स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर उतर जाएंगे। मन, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और तीनों गुण दूर हो जाएंगे। जब सारे पर्दे उतर गए, आत्मा नंगी होगी। उस वक्त ये कहती है कि मैं आत्मा हूं। ये हालत गुरु की कृपा से ही मिलती है। उल्ट कमल अमृत बरिया, इह मन कथु न जाए, अजपा जाप ना बीसरे, आद जुगाद समाए। हर एक आत्मा का झुकाव नीचे की ओर है। इंसान का हृदय कमल उल्टा हुआ है। हर एक आदमी के अंदर हाबे हयात यानी अमृत बरस रहा है, जिसे माया पी जाती है, काम, क्रोध पी जाते हैं। ये खाली का खाली रह जाता है। अगर किसी गिलास को उल्टा रख दो, चाहे सारा साल बारिश होती रहे, उसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं जाएगी। अगर उसे सीधा कर दो तो पहली नहीं तो दूसरी बारिश में जरूर भर जाएगा। जब कामिल मुर्शिद मिला, उसने राह बता दी। जे उल्ट कर आसमानी मंजिलों पर चढ़ा तो हृदय कमल सीधा हो गया। हम अमृत बरसा और वह अमृत से भर गया। इसने अमृत पिया, शांति आ गई। ये तो अभी पहली मंजिल का हाल है। मन लज्जत का आशिक है। दुनिया की करोड़ों लज्जतें दे दो, ये तृप्त ही नहीं होता। इसे वश में करने की सिर्फ एक ही दवा है। अगर ऋषि मुनियों ने वश में किया है तो इसी दवा से, अगर संतों ने वश में किया है तो इसी दवा से। वह दवा क्या है? नाम, अमृत। जब मन को अमृत की लज्जत मिली, दुनिया की लज्जतों को इस्तीफा दे दिया। मन कैद हो गया, इंद्रियां वश में आ गई।
आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। वह खुद ना कर्म करती है ना भोग भोगती है। इसका एजेंट कौन है? मन। जब मन काबू में आ गया, आत्मा आजाद हो गई। कहते हैं सतयुग में भी जही दवा थी, त्रेता में भी जही, द्वापर में भी जही और कलयुग में भी जही है। गुरु नानक साहब कहते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हमारे और परमात्मा के बीच में अगर कोई पर्दा है तो मन का है। जो हाय हाय करते हैं कि मन नहीं लगता, वे मेहनत नहीं करते। अगर मेहनत करें, उल्टकर ऊपर जाएं तो अमृत मिले। इसकी मोहब्बत लगी हुई है दुनिया के साथ, फिर मिले क्या? गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं मन माया मैं रम रहियो, निकसिंत नाहिन मीत, नानक मूर्त चित्र जीव शाड़ित नाही बीत। जिस तरह किसी दीवार पर तस्वीर बनी हुई है, अगर हम उससे कहें कि आ हमारे साथ बातें कर, तो वह दीवार को नहीं छोड़ती। इसी तरह हमारा मन दुनिया के पदार्थों में फंसा हुआ है। जब ये उल्टकर अमृत पिएगा तो कैद हो जाएगा। जब मन कैद हुआ, आत्मा आजाद हो गई, अंदर मीठी से मीठी और प्यारी से प्यारी राग रागनियाँ सुनने लग गई, अमृत को पीने लग गई। ये राग कब से शुरू हुआ? जब से दुनिया बनी है। कब खत्म होगा? जब दुनिया खत्म हो जाएगी। इन रागों के जरिए रूह को ऊपर चढ़ना है। सब सखियां पंचे मिले, गुरमुख निजगर बास। कहते हैं कि 5 दुने 5 शब्द हैं। जब ये पांचों एक हो गए, हम अपने घर पहुंच गए। हमें सिमरन करके 9 द्वारों को खाली करना है। जब 9 द्वारों को खाली करके सूरज, चंद्रमा और तारामंडल को लांग कर हम तुरीय पद में पहुंचेंगे, तो वहां पहला शब्द सुनाई देगा, दूसरे देश में दूसरा शब्द, तीसरे देश में तीसरा, वगैरह वगैरह। हमें पहले शब्द को पकड़कर दूसरे देश में पहुंचना है, दूसरे शब्द को पकड़कर तीसरे देश में, तीसरे शब्द को पकड़कर चौथे में और चौथे शब्द को पकड़कर 5वें देश में। 5वें देश यानी सचखंड में जाकर पांचों शब्द एक हो जाएंगे। वह हमारा घर है। हम वहां से आए हैं और हमें वहीं जाना है। वहां कैसे पहुंचा जा सकता है? 5 शब्द के द्वारा। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि जो वहां पहुंचता है वह सतगुरु है। शब्द खोज इह गर लहे, नानक ताका दास। जो महात्मा शब्द की कमाई करके सचखंड सतनाम में पहुंच गए, हम उसके दास हैं। वह हमारा गुरु है। गुरु नानक साहब को दास तो क्या बनना था, वे तो मालिक में मिलकर खुद मालिक बन चुके थे। फिर भी कहते हैं कि मैं दास हूं। मगर हम खोज तो करते नहीं, बल्कि हमने उनकी तालीम को मजे बना लिया और लड़ने लग गए। मैंने जहां भी जाकर सत्संग किया है, मेरे साथ किसी ने भी बहस नहीं की। मैं कहता हूं कि जो बानी कह रही है वह आदमी के अंदर है। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।